हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो है कि बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपको तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप जो देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको नहीं मिस करना है आप सभी को, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर इसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या देगा है। 51 नंबर, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, इससे जी क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, ठीक है। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, उक्त पंक्ति में अलंकार क्या है? बताइए। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो इसमें अलंकार क्या है? तो इसमें अलंकार है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 53 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार है, गौरव है, समुदाय है, गरिमा है। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा गरिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। गरिमा जो है हमारा स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। संसार, गौरव, समुदाय हमारा पुल्लिंग शब्द है। चलिए, 54 नंबर, सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, ठीक है। तो सेना, तो सेना के लिए आपका हो जाएगा वाहिनी, कटक, सैन्य, ठीक है। वाहिनी, कटक, सैन्य। ऑप्शन नंबर ए वाली जो है पंक्ति क्या हो जाएगी? सेना के लिए पर्यायवाची पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। चलिए, वाहिनी, कटक, सैन्य। 55 55 कौन सा आपका शब्द बहुवचन में है? हवा है, आग है, समाचार है, वर्षा है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो समाचार, समाचार क्या है हमारा बहुवचन वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 56 नंबर, जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए निम्नलिखित में से एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जहां पहुंचा न जा सके इसके लिए एक शब्द का हो जाएगा अगम्य, ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके, ठीक है। जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए एक शब्द का अगम्य हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या देगा 57 57 नंबर, वीर शब्द का भावचक संज्ञा शब्द रूप क्या होते हैं? वीर शब्द का भावचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो वीर शब्द का भावचक संज्ञा रूप आपका हो जाएगा यहाँ पे वीरता। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या है 58 नंबर, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा भति ब्रह्म मोरी की आवन विषय का, देखी राम जनी अकुलानी प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोरी की आन विषय का, देखी राम जनी अकुलानी प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। तो इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो इन पंक्तियों में रस की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अद्भुत रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर? चलिए, अगला है आपका 59 नंबर, राजश्री। राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राजश्री के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा धन ऋषि। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। राजा धन ऋषि, राजा ऋषि के लिए सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। चलिए, 60 नंबर, 60 नंबर है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक आपका शब्द होगा असूर्य पश्या, ठीक है। असूर्य पश्या जो है उस स्त्री को कहेंगे जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका साथियों 61 नंबर है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? बताइए, काजू शब्द का जो संबंध है किस भाषा से है? तो काजू शब्द का जो संबंध है आपका फ्रांसीसी भाषा से है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। काजू शब्द का जो संबंध हमारा फ्रांसीसी भाषा से है। चलिए, 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है, कौन सा? नभ, नीरज, अंबर,
अंतरिक्ष, नभ, आकाश, अंबर। नीरज जो है नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। नीरज जो है आकाश का प्राचीन शब्द नहीं है। नभ, अंबर, अंतरिक्ष जो है आकाश के प्राचीन शब्द है। 63 नंबर, आहा चोर पकड़ा गया। इस वाक्य में आहा वाक्य क्या है, वहां जो दिया गया है शब्द क्या है? तो आहा क्या है आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। आहा चोर पकड़ा गया, वाक्य में आहा जो है आपका शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 64 नंबर। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अवृत्तमुखी स्वर है, बताइए। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आपका अवृत्तमुखी स्वर है? तो देखिए, अ, आ, ई, ए, ऐ। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते वे आपके अवृत्तमुखी वर्ड शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ई, ठीक है। ई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ई हो गया, अ हो गया, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया। इसमें आपका जो है ओठ जो है क्या होंगे, गोल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी ऊ बोलोगे, औ बोलोगे, ओ बोलोगे, इसमें क्या है ओठ गोलेकार हो जाएंगे, तो ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। अवैध मिश्रित स्वर जो हमारे ई वाले हो जाएंगे। चलिए, अवैतमुखी मतलब जिसमें ओठ जो है गोलेकार नहीं होते उसको बोलते हैं अवैतमुखी। अवैतमुखी मतलब जिसमें मुंह जो है गोले हो जाएंगे उसको बोलेंगे, ठीक है। जिसमें पहला शब्द आपका विशेषण और दूसरा शब्द आपका विशेष हो, तो उससे कौन सा समास कहेंगे, ठीक है। जिसमें पहला शब्द आपका विशेषण तथा दूसरा शब्द आपका विशेष हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? तो देखिए, तो उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका गाइडेंस होगा। जिसमें पहला पद आपका विशेष है और दूसरा पद आपका विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, विशेष क्या है इसमें, विशेषण क्या है आपका नील है और विशेष से क्या है आपका कमल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है छात्रों 66 नंबर। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति का छंद बताइए, ठीक है। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे अगर छंद की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रोला छंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। आपका सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में आपकी 11 13 मिला के 24 मात्राएं हैं और अंत में आपका गुरु का होना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके साथ 64 64 67 67 नंबर। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के आपके 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर। अब मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 68 68 नंबर। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो पर उपसर्ग से बना शब्द आपका हो जाएगा पराधीन, ठीक है। पर उपसर्ग से बना शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे पराधीन। उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 69 69 नंबर। रातों रात में समास है क्या? रातों रात, तो रातों रात में समास देखेंगे तो रात ही रात, ठीक है। रातों रात यानी कि रात ही रात, आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है, अव्ययीभाव समास। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, 70 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है, बताइए। जहां प्रत्येक चरण में लघु गुरु और वर्णों का क्रम आपका और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद होता है? तो वहां आपका देखा जाएगा, तो वहां का वर्ड विथ, ठीक है, वहां आपका वर्ड विथ छंद होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका आइडेंस होगा। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का जो क्रम है संख्या बराबर, तो वहां आपका वर्ड विथ होता है। जैसे इंद्रवजा, उपेंद्र वजा, मालिनी, ठीक है। ये आपके क्या है वर्ड वित्त छंद हो जाएंगे। 71 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन, 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 दिन दिन, अब वही वह समास हो जाएगा, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण अब वह हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर, पृथक का सही विलोम। पृथक, पृथक, पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? तो देखिए पृथक मतलब अलग करना, इसका सही विलोम हो जाएगा जोड़ना यानी कि संयुक्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका छात्र 73। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा?
तो देखिए पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद का देखा जाएगा तो इंडोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडोर्समेंट आपका जो है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया राइट आंसर होगा। अमेंडमेंट आपका संशोधन का हो जाएगा, ठीक है। सत्यापन का वेरिफिकेशन हो जाएगा। और प्रतिरूप का जो है स्पेसमैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, ठीक है। ऐतिहासिक की बात जो है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी वाली शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मात्रा गलत दी गई थी इसकी वजह से इसको नहीं किया, ठीक है। ये वाली आपके शुद्ध है। ऐतिहासिक की बातें जो दी गई ऑप्शन नंबर डी वाली राइट हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन पे आ गया है 75 नंबर, कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है। आज कल इधर किस है, तो आज कल इधर उधर। चलिए तो मेरे ख्याल से जो दिया गया है यहाँ पे किसे, किसे आपका अव्यय शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका है। किसे शब्द आपका अव्यय नहीं है, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का विकार्य रूप है जो कौन क्या में विभक्ति लगाकर बनता है, ठीक है। जैसे कौन, किसको, किसे, ठीक है, आपका विभक्ति होता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगे, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद है, तो अपने जो प्रैक्टिस है जारी रखेंगे, रिविजन करते रहेंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।